ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में छिपे हुए गद्दारों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक जासूसों की धरपकड़ हो रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में नौसेना के जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है, तो राजस्थान से जैसलमेर से पूर्व मंत्री के पीए की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन राजस्थान के डीग से दो भाइयों की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया। आखिर दो भाई किस लालच में देश के साथ गद्दारी कर रहे थे? देश की सुरक्षा से जुड़े हुए राज दुश्मनों को क्यों बेच रहे थे? देखिए ये खास रिपोर्ट। पहले मौलाना कासिम को पकड़ा, फिर मौलाना का भाई भी शिकंजे में। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में जासूस ब्रदर्स। देश में कितने गद्दार, कहां तक पाकिस्तान के तार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के गद्दारों के खिलाफ एक्शन जारी है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी से शुरू हुआ सिलसिला अरमान मोहम्मद, तारीफ मोहम्मद हारून, शहजाद तुफैल, गजाला, यामीन मोहम्मद, सुखबीर और करणवीर सिंह होते हुए दोनों भाइयों तक पहुंच गया। पुलिस ने सबसे पहले राजस्थान के डीग जिले से मौलाना कासिम को गिरफ्तार किया। फिर कासिम के खुलासे के बाद उसका भाई असीम भी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल दोनों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही सामने आ रहा है कि दोनों भाइयों के देश के साथ गद्दारी का इतिहास। दोनों भाई आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। दोनों पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। दोनों ने आईएसआई के इशारे पर भारतीय अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। दोनों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत से जुड़े गुप्त सूचनाएं दी। लेकिन अब उनके पाप का खड़ा भर चुका है। अब वो अपनी काली करतूतों का काला चिट्ठा एक एक कर खोल रहे हैं। इसमें असीम पहले से आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा है, लेकिन सबसे पहले गिरफ्त में आया उसका छोटा मौलाना कासिम। पुलिस की जांच में अब तक सामने आया है कि कासिम 2 बार पाकिस्तान जा चुका है। पहली बार अगस्त 2024 में पाकिस्तान गया, करीब 90 दिन तक वहां रहने के बाद वहां से वापस लौटा। फिर दूसरी बार मार्च 2025 में पाकिस्तान दौरे पर पहुंच गया। कासिम का एक वीडियो भी दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें वो बोल रहा है कि उसे पाकिस्तान अपने घर जैसा लगता है। कासिम ने पाकिस्तान में एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया था, जिसमें वो कह रहा है कि उसे पाकिस्तान इतना पसंद आया कि वो 3 महीने के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान आया है। कासिम और उसके भाई असीम का ये खेल इसी तरह चलता रहा, लेकिन इसी बीच भारत की खुफिया एजेंसियों के हाथ आईएसआई और भारतीय एजेंटों के बीच की बातचीत का फोन हाथ लग गया। इसके जरिए जांच एजेंसियां कासिम तक पहुंच गईं। पिछले साल अगस्त में जब कासिम पाकिस्तान गया था, तो असीम ने उसके जरिए एक सिम पाकिस्तान भेजा। ये सिम असीम के नाम पर रजिस्टर्ड था। आईएसआई के अधिकारी इसी नंबर के जरिए भारत में अपने एजेंटों से बात करने लगे। असीम ने इस नंबर पर पाकिस्तान में व्हाट्सएप एक्टिव करने के लिए ओटीपी भी भेजा था। इसी नंबर का इस्तेमाल कर डीआरडीओ के अधिकारी अमित कुमार को हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। इसी नंबर को ट्रैक करते करते दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम कासिम तक पहुंच गई। पुलिस ने जब कासिम को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू की, तो उसने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। कासिम ने पूछताछ में बताया कि पाकिस्तान दौरे में जब उसकी मुलाकात आईएसआई के अधिकारियों से हुई, तो आईएसआई के अधिकारियों ने कासिम से कहा कि तुम्हारा भाई असीम तो हमारे लिए जासूसी करता है, तुम भी हमारे साथ काम क्यों नहीं करते। इसके बाद पुलिस ने कासिम के बड़े भाई असीम को शिकंजे में लिया। दिल्ली पुलिस ने कल असीम को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हसीन को गिरफ्तार किया है और उसके साथ उसके भाई कासिम को भी गिरफ्तार किया है। दोनों के ऊपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। दरअसल पहले कासिम को गिरफ्तार किया, उसके बाद हसीन को, और पुलिस ने जब हसीन को कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर हसीन को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिया। दरअसल हसीन के ऊपर यह आरोप है कि वो भारत के नंबरों को पाकिस्तान
उसने भेजा था अपने भाई के जरिए और अपने नाम से नंबर लिए थे आनंद पर्वत इलाके से। इसके साथ साथ पुलिस ने जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट में यह भी बताया कि हसीन को बाड़मेर और गुड़गांव की कुछ लोकेशन पर लेके जाना है, जहां की डिटेल इसने पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को भेजी थी। और इसके साथ साथ जो डीआरडीओ के अधिकारी हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी हैं, उनको हनी ट्रैप करने के लिए इन नंबर्स का इस्तेमाल किया गया था। और डीआरडीओ के अधिकारियों के साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारियों को व्हाट्सएप करके हनी ट्रैप करने की कोशिश भी की गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि असीम पिछले 4-5 साल से आईएसआई के संपर्क में था। असीम देश से जुड़े कई संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को सौंप चुका है। उसने सेना से जुड़ी संवेदनशील फोटो आईएसआई को भेजी। पुलिस जब असीम से ये पूछने लगी कि आखिर उसने देश से जुड़े कितने राज पाकिस्तान को बताए, उसके जासूसी के रैकेट में कितने लोग शामिल हैं, साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि देश के साथ गद्दारी करने के बदले उसे अब तक कितने रुपए मिले हैं। कासिम और असीम देश के साथ गद्दारी करने वाले अकेले नहीं हैं। राजस्थान में जासूसी के आरोप में एक और गिरफ्तारी हुई है। इस शख्स की गिरफ्तारी ने राजस्थान में हलचल पैदा कर दी है। गिरफ्तार शख्स का नाम शकूर खान है और ये कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे शाले मोहम्मद का पीए रह चुका है। बताया जा रहा है कि शकूर खान रिश्तेदारों से मिलने और तीर्थ यात्रा के नाम पर 7 बार पाकिस्तान जा चुका है। उस पर जैसलमेर की सुरक्षा से संबंधी जानकारियां आईएसआई से साझा करने का आरोप है। इसी तरह महाराष्ट्र में मुंबई के पास ठाणे में महाराष्ट्र एटीएस के नौसेना डॉक में जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर का काम करने वाले रवि वर्मा को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र एटीएस को रवि के पास एक काले रंग की डायरी मिली है, जिसमें पाकिस्तान को अहम जानकारी देने के बारे में लिखा हुआ है। रवि पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान को 14 भारतीय पनडुब्बियों और युद्धपोतों के बारे में जानकारी दी है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक रवि वर्मा आईएसआई के 2 फेसबुक अकाउंट से संपर्क में था। ये दोनों फेसबुक पेज पायल शर्मा और स्प्रीत के नाम से बने हैं। इन्हीं दोनों फेसबुक पेज पर रवि वर्मा ने 14 पनडुब्बियों और युद्धपोतों के बारे में जानकारी शेयर की थी। युद्धपोतों और अन्य जहाजों की महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें भी रवि ने भेजी थी। जांच में ये भी पता चला कि रवि ये जानकारी ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्म में भेजता था।